जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप लोग? आशा विश्वास करते हैं कि माता रानी की कृपा से आप लोग अच्छे ही होंगे और बाबा काल भैरव की कृपा आप लोगों के ऊपर सदैव बनी रहे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही एक प्रचंड मंत्र लेकर आया हूँ कि आप इस मंत्रों से किसी भी व्यक्ति का आप भूत भविष्य वर्तमान देख सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से ऐसे तांत्रिक और महात्मा और ज्ञानी लोग होते हैं कि किसी भी व्यक्ति का भूत भविष्य वर्तमान देखकर उनको बता देते हैं और देखोगे बहुत ही सटीक जवाब आती है, क्योंकि जीवन में जो घटना घटने वाली होती है वह सब का भी उल्लेख वह सब सामने ही कर देते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताया जा रहा है और वीडियो के लास्ट में आप लोगों को मंत्र दे दिया गया है। आप लोग वहाँ से उस मंत्र को अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए और आपको मैं तरीका बता दूं कि कैसे आपको पता चलता है। हमारे बहुत से ऐसे साधक होते हैं कि उनको तुरंत ही किसी भी कार्य को करने के लिए तुरंत उनको रिजल्ट आना चाहिए, वरना वह ये सब चीज़ करते नहीं हैं। तो जो तुरंत वाले हैं तो वह तो वीडियो को ना दिखे तो अच्छी बात है, और जो सच में परेशान है, बहुत पैसा खर्च किए हैं और उस पैसे का उनको लाभ नहीं हो पाया है और सच में वह तांत्रिक बनना चाहते हैं। और तांत्रिक बनना देखो आसान है, तांत्रिक बनना बहुत ही आसान है, लेकिन अगर आप किसी की समस्या नहीं बता पा रहे हैं तो आप किसी भी काम का तांत्रिक नहीं है। क्योंकि अभी आप चाटे माला पहन लीजिए और गेरुआ वस्त्र धारण कर लीजिए, आप तांत्रिक हो गए। लेकिन देखो दिखावा ज़्यादा दिन तक चलता नहीं है, आपके अंदर वह ज्ञान होनी चाहिए, क्योंकि इंसान आपकी ज्ञान की पूजा करता है। आप लोगों ने बहुत से ऐसे हमारे जो कि साधक हैं और पहले के ऋषि मुनि बहुत वर्ष तक जो है कि वह तपस्या करते थे। अभी 35-35 वर्ष तक लोगों ने तपस्या किया है, तब जाकर वह एक अच्छे तांत्रिक बन पाए हैं और एक अच्छा साधक बन पाए हैं। और तो आपको तांत्रिक बनने के लिए हो सकता है आपको समय थोड़ा सा लग जाए, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अगर आप ज़्यादा समय देते हैं तो आपको भी आपके ही लाभ रहेगा। क्योंकि किसी भी हम कार्य में अगर ज़्यादा हम समय देते हैं तो उन समय हमें कहीं ना कहीं आज नहीं कल, कल नहीं परसों, तो हमें ज़रूर सफलता हमें मिलेगी। और मैं अपने शिष्यों को ऐसे ही जगहों पर बैठाकर साधना करवाता हूँ। और हमारे जो भी साधक और दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें और आप लोग शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हमारे बहुत से ऐसे दर्शक और साधक हैं कि सीखना तो चाहते हैं लेकिन गुरु का चयन सही से नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वह विद्याओं को सीख नहीं पाते हैं। तो आप वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर करिए और आप वीडियो में देख सकते हैं कि ऐसे ऐसे स्थानों पर बैठकर लोगों ने सिद्धि और साधनाओं को जो है कि बहुत अच्छे तरीके से जो कि सीखा है और सीख कर समाज में आज कल्याण कर रहे हैं और ख़ुद के नाम इतना ऊंचाइयों पर जाकर रख दे रहे हैं कि लोग जब सुन रहे हैं तो उनका भी कहीं ना कहीं से जल रहा है। ऐसी जगहों पर हम लोग बैठकर जो है कि मंत्रों का उच्चारण किए हुए हैं और शक्तियाँ क्या अनुभव होगी वहाँ पर आप लोग वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि इतनी खतरनाक जगह है यहाँ पर कि आप अगर जाने को तो चले जाएंगे रात में, लेकिन आने की जब पारी आती है ना तो पूरी शरीर आपका और जो आपके पैर है वह दर्द करने लगते हैं सिर्फ डोलते डोलते। अगर एक बार अगर आप गिरे पत्थर के तो समझ लो सर फूटना अनिवार्य है और पैर टूटना अनिवार्य है, क्योंकि ऐसे जगहों पर यक्षणियाँ, परियां और कुछ ऐसी शक्तियाँ जो होती हैं कि आपको प्रत्यक्ष दर्शन देती हैं और आप के अंदर हिम्मत होनी चाहिए कि आप सच में उनका दर्शन ले सकें और
आपके अंदर डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके अंदर अगर डर होगा तो आप ज़िंदगी में कभी भी ना तो साधना में सफल हो पाएंगे, ना तो आप तांत्रिक बन पाएंगे। सिर्फ दिखावे वाला आप तांत्रिक बन सकते हैं, जिसको बोलते हैं झोला छाप, कि आपने एक सिर्फ राख उठाया, बस उनको दिया, उनको आराम हो गया, फिर कल आपके सामने आ जाएंगे कि नहीं हमको फिर से आपसे चेक कराना है, आप हमारा तंत्र का फिर से कर दीजिए, दोबारा कर दीजिए। तो आप लोग ऐसा नहीं, आप लोग अच्छे तांत्रिक बनिए। और ऐसे जगहों पर आपको अभी गुफा दिखाया गया था, उस गुफा में मैंने बैठकर जो कि जॉब किया, मंत्रों का उच्चारण किया हूँ 21-21 माला, तब शक्तियाँ प्राप्त होती, वरना ऐसी शक्तियाँ प्राप्त नहीं होती। जो सोचते हैं कि मैं घर में बैठकर अगर तांत्रिक बन जाऊँ, तो उनको कहो कि घर पर ही रहें, वो तांत्रिक बन चुके हैं, उनको तांत्रिक बनने की अब दोबारा ज़रूरत नहीं है। तो जिसको सच में तांत्रिक बनना है वह हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और मुझसे डायरेक्ट कॉल करके बात कर सकते हैं। हमारे यहाँ सभी लोगों को प्रैक्टिकली साधना सिखाया जाता है और ट्रांसफ़र दिया जाता है। और जो सिर्फ सीखने की इच्छुक रहेगा वही व्यक्ति हमसे संपर्क करेगा, और फालतू फंड के लोग हमसे संपर्क ना करें तो ही ठीक है। सिर्फ वह वीडियो के माध्यम से मनोरंजन ले लें और लेकर जो है कि अपना घर पर बैठे रहें, क्योंकि वो तो आएंगे, खुद की जान गंवाएंगे और दूसरों का भी जान गंवाएंगे। क्योंकि आप स्थान देखकर समझ सकते हैं कि यह स्थान क्या है, स्वर्ग से भी अच्छा है। जब आप रात में बैठेंगे आपको वहाँ पर सिर्फ आपको ये भूत प्रेत ही दिखाई देंगे, आदमी जंत कोई भी व्यक्ति आपको सामने नहीं आएगा रात में। अगर अकेले चले गए समझ लो तो वापस आना भी मुश्किल है। तो इसीलिए सभी कार्य को गुरु के ही सानिध्य में करना चाहिए, क्योंकि गुरु ही आपको बताता है कि आपको शक्तियों को कैसे कंट्रोल किया जाता है और अपने मन को, अपने 7 पिंड चक्र को कैसे हम जो कि अपनी तरफ जो कि आकर्षित करें, जिससे कि हमारा चक्र पिंड खुल जाए और हम आने वाले समय में एक अच्छा तांत्रिक बनकर लोगों का जन कल्याण करें और लोगों का, समाज का सेवा करें। क्योंकि यह मंत्र जब आप लोगों को बताया गया है, देखो गुरु का कभी भी दक्षिणा नहीं रोकना चाहिए। गुरु का जो दक्षिणा होता है उसको कर जरूर करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप कर चुकता नहीं करेंगे तब तक यह मंत्र काम नहीं करता है। क्योंकि कहीं ना कहीं उस मंत्र में, क्योंकि जो गुरु भी किसी दूसरे से मंत्र लिया होता है उसमें भी कहीं ना कहीं वह गुरु अपने गुरु को कर देता है। पहले के समय में एक शिष्य अपने गुरु को एक कपड़े देता था, एक जोड़ी कपड़े और गंजी वगैरह ये सब जो है कि देते थे। आज के समय में क्या है कि लोग इस चीज़ को नहीं समझते हैं, और जो समझने वाला व्यक्ति है वह समझ सकता है और जो समझने वाला व्यक्ति नहीं है वह नहीं समझ सकता है। तो आशा विश्वास करते हैं कि आप लोग वीडियो के लास्ट में जाकर इस मंत्र को बहुत अच्छे तरीके से जो है कि पहले कंठस्थ कर लीजिए, और कंठस्थ करने के बाद तब इस मंत्रों का आप अच्छे से जो है कि प्रयोग करिएगा, वरना इस प्रयोग ना तब मज़ा देगा प्रयोग करने में। तब फिर आपको भी पता चलेगा नहीं कि हम किसी दूसरे का किस प्रकार से देख सकते हैं और देखकर उसको बता सकते हैं उसके बारे में। और क्रियाओं को सीखने से पहले खुद की सुरक्षा पहले करना, क्योंकि किसी भी मंत्र का जब हम उच्चारण करते हैं और इस मंत्र को जब आप उच्चारण करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका सर घूमेगा और कहीं ना कहीं आपकी ज़बान लड़खड़ाएगा, आपका जीवा जो होता है वह कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि बहुत ओजन हो गया है, कोई 2.5-3 कुंटल का पत्थर लाकर हमारे मुख के ऊपर रख दिया है। क्योंकि यह शक्तियों की पावर होती है और शरीर आपका भारी रहेगा। आपको उबासी, जो उबासी बोलते हैं, उबासी बहुत ज़्यादा आएगा और आपको नींद भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा लगे, क्योंकि ये स्वयं सिद्ध मंत्र है। इसको सिद्ध करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको सिर्फ आप याद करिए। याद करने के बाद, और इसका चलाने का तरीका मैं नहीं बताऊंगा। जिस व्यक्ति को इस मंत्र का ज़रूरत है वो हमारे व्हाट्सएप पर संपर्क करें, उनको कुछ दक्षिणा बताया जाएगा, तब इस मंत्र का पूरी विधान उनको
बता दिया जाएगा। और सिर्फ वही व्यक्ति हमसे संपर्क करें जो सच में सीखना चाहते हैं, और वह व्यक्ति ना संपर्क करें जो सीखना नहीं चाहते हैं, सिर्फ फालतू फंड के चक्कर में पड़े हुए हैं जो है कि। तो चलिए, आशा विश्वास करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा, और मैं आपसे फिर अगले वीडियो में एक अच्छे मंत्र और अच्छे जानकारी के साथ आपसे फिर मिलूँगा। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय माँ शमशान काली, जय माँ भद्रकाली।